सभी को सबसे पहले रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन, शुभकामनाएं। और रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर जो हमने पर्सनल ब्रांडिंग की कोर्स लॉन्च किया था, तो उसका आज पहला क्लास है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? एक समय था, एक टाइम था जो सिर्फ सेलिब्रिटी लोग को ही माना जाता था पर्सनल ब्रांड, या फिर हम लोग समझते थे कि जो सेलिब्रिटी है वही पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के दौर में एक साधारण इंसान भी अपना पर्सनल ब्रांड को बना सकता है, स्टैब्लिश कर सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं पर्सनल ब्रांडिंग आखिर होता क्या है। तो पर्सनल ब्रांडिंग वो है जो व्यक्तिगत ब्रांडिंग स्वयं ब्रांड के रूप में अपने लिए एक पहचान बनाने की जो है आंतरिक प्रयास ही है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात या संदेश लोगों तक में ले जा सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, इनके कुछ पहलू हैं, इनके कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके हैं, जिसको हम लोग जानेंगे 1 to 1 करके अभी। तो जो सबसे पहला बिंदु है वो है रीजन बिहाइंड योर वर्क, मतलब आपके काम के पीछे का कारण क्या है। तो आपके काम के पीछे का कारण क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। इन 2 क्वेश्चन का जवाब आप खुद ढूंढिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आप इसे क्यों करना चाहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या करना चाहते हैं और आप इसे क्यों करना चाहते हैं। इन 2 सवाल का जवाब आपको खुद होना चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की। इसका निर्माण करने के लिए हमें कुछ बिंदु, कुछ पहलुओं को फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हम उस पर बात करेंगे, वो है आपका इफेक्टिव डिसीजंस। नंबर 1 पे बात करेंगे इफेक्टिव डिसीजंस। इफेक्टिव डिसीजंस क्या होता है? देखिए, हम लोग जब भी कुछ करते हैं, आप जब भी कुछ करने की शुरू करते हो, तो आप ये जरूर चेक कर ले कि आप उसको करने के लिए आप कितना स्ट्रांगली डिसीजन ले पा रहे हो, कितना इफेक्टिव डिसीजन ले पा रहे हो। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप डिसीजन तो ले रहे हो कुछ करने के लिए, लेकिन आपको खुद ही कंफ्यूजन है। ऐसा तो नहीं कि आप करने शुरू तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से डर आपको ही खाया जा रहा है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि अपने आप में एक पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश हो, तो आपको जब भी किसी काम को शुरू करना है या आप कुछ करना चाहोगे या करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा डिसीजंस मेकर बनना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रहे। एक अच्छा डिसीजन मेकर जब तक आप नहीं बनोगे, तब तक आप अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे अपने आप में। तो अपने आप में एक अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी कार्यों को शुरू करने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके प्रति एक अच्छा डिसीजन, मतलब इफेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। अर्थात मैं डिसीजन लिया मतलब करके ही रहूंगा। अब हम लोग क्लियर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो दूसरा नंबर पर है बीइंग कमिटेड। मतलब आप अपने आप में एक कमिटमेंट करो कि मैं अपने कार्य से प्यार करता हूं, अपनी कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको पूरा करके ही रहूंगा। मतलब आप किसी भी काम को जब शुरू करते हो, तो आप अपने आप में एक कमिटमेंट लो कि जब वो काम आप करते हो तो पहले तो डिसीजन लेना पड़ता है। आप डिसीजन लेते हो तो डिसीजन कैसा होना चाहिए? डरा हुआ डिसीजन या फिर कंफ्यूज वाला डिसीजन? ये सब डिसीजन लेने से आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। ना तो आपको ब्रांड बनने वाला, ना तो आपको वो काम सही से होने वाला है। आपको अगर अपना ब्रांड स्टेब्लिश करना है, तो आपको सबसे पहले आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा, और फिर उस काम के प्रति आपको अपने आप में एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं अपने कार्य से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे अपना काम बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो मुझे ज़रा एस लग करके बताना, थोड़ा सा एस लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग शायद समझ पा रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं आगे आगे जा रहा हूँ, आप लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो? चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑथेंटिक। जो ऑथेंटिक है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, मतलब अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखना। अगर अपने आप में एक अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ काम से प्यार करने से नहीं चलेगा, और काम के साथ मतलब कि डिसीजन लेने से नहीं चलेगा। आप क्या करने जा रहे हो? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पढ़ाई आप कर रहे हो, तो आपको खुद में एक ईमानदारी रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं खुद के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई तो करने जा रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा टीचर्स का टास्क है इसलिए पूरा करने जा रहा हूँ, मुझे जो है मम्मी पापा का डर है इसलिए मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आप कभी भी अपना ब्रांड स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। अपना ब्रांड को स्टैब्लिश करना है तो काम चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, अपने काम के प्रति अच्छा इफेक्टिव डिसीजंस लेना एक अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग का पहलू है। अपने काम के प्रति जो प्यार रखना, अपने काम के साथ जुड़ा रहना,
ये दूसरा पहलू। और तीसरा पहलू है कि अपने काम के साथ ईमानदारी बजाय रखना। अगर आप किसी चीज़ को, किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो आपको उसके प्रति अपना ईमानदारी का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कुछ और है और कुछ और बोल करके आप दे रहे हो, ठीक है। ऐसा करोगे तो प्रोडक्ट शायद हो सकता है बिक जाए, लेकिन आपका जो इमेज है वो खत्म हो जाएगा, आपका जो ब्रांड है वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप अपना ब्रांड का ध्यान अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको हमेशा ईमानदारी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हैव ए फोकस, है ना। बी कंसिस्टेंट विथ योर गोल। आपको फोकस रखना पड़ेगा अपने गोल के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति, अपने जो डिसीजन है उसके प्रति, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं कि आप जिस काम को करते हो, जिस कार्यों को करते हो, उसको कंसिस्टेंसी करते हो और उसको अपने गोल के साथ रिलेट करके करते हो और उसको आप कमिटमेंट के साथ करते हो कि आपको उस काम से बहुत प्यार है और आप उस काम को करना ही चाहते हो, तो आपका जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो पर्सनैलिटी है एक अच्छा अलग लेवल पे होंगे। आपका जो ब्रांड है, आपका जो इमेज है आपकी खुद की, वो एक अलग लेवल पे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें कि आपको वी कंसिस्टेंट विथ योर गोल। आपको हमेशा लगातार काम करते रहना चाहिए अपने इसी इरादे के साथ। जब भी आप काम करो उसमें काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हमेशा डिसीजन इफेक्टिव ही हो। और जब आप डिसीजन ले लेते हो तो आपको डिसीजन लेने के बाद यह भी पता करना चाहिए कि आपको उस काम से प्यार है या नहीं, आपको वो काम करने में अच्छा लगता है कि नहीं। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, आपको अपने काम को ईमानदारी के साथ भी करना चाहिए और फिर अपने काम को कंटिन्यू ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आज मैंने अपने काम को ईमानदारी के साथ तो कर लिया और कल फिर बेईमानी पे उतर गए, फिर कल पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है। तो ऐसे करने से फिर अच्छा पर्सनैलिटी या फिर अच्छा ब्रांड कभी भी स्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। सो क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है, आज फर्स्ट क्लास था, मैं यहीं से एंड करना चाहूँगा। सो क्लास कैसा लगा आप लोग, वीडियो जब डल जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें कुछ भी अगर आपको लगा कि मिस हो रहा है तो आप वो भी बता देना, मैं कवर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। हो सकता है कि आप लोग कोई बाद में ज्वाइन किया और कोई पहले ज्वाइन किया, तो क्लास में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्लास में आपको क्या सीखने मिला, कितना अच्छा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दबा कर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो पब्लिश होने वाला है चैनल में, इसलिए मैंने बोल दिया। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।